बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1770 को राजौरी में हुआ था। छोटी उम्र में ही वे वैरागी हो गए और उन्हें माधोदास वैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नामदेव पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें पंजाब के लोगों को मुगलों से बचाने का काम सौंपा। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिए, जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करेंगे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार कर दिया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई कर रहा था, बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में सतलज नदी के किनारे जा पहुंचे और सिख किसानों को अपने ओर करने में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। कहा जाता है कि 3 से 4 महीनों के भीतर बंदा सिंह बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े, 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों के बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। नवंबर 1709 में बंदा सिंह बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे सरहाना पर हमला बोला। सरहाना को बचाने के लिए दिल्ली से कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा बड़ा शहर था, जहां मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और यह पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला। इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोप खाने को हमेशा बीच में ही रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर सिंह के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई। एक समय ऐसा भी आया कि लाहौर और कसूर को छोड़कर लगभग पूरा पंजाब बंदा सिंह बहादुर के वर्चस्व में आ गया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लौहगढ़ नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई सील यानी कि मुहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम थे।